ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। मैं अपने पिताजी को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। वे बिना किसी वजह के तो मेरी चाची की तारीफ नहीं कर सकते। और जिस पूजन के बारे में वो बात कर रहे, आज से पहले तो मैंने उसके बारे में कभी नहीं सुना। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मुझे यीशु को बताना होगा। हमारे गांव के ऊपर से शैतान का काला साया हटाने का यही तरीका है कि मंदिर के प्रमुख रब्बी द्वारा कराई जाने वाली पूजा में आप हमारे गांव की तरफ से प्रतिनिधि बनकर शामिल हो। केवल गांव वालों द्वारा चुनी गई कोई पवित्र और धर्मपरायण महिला ही इस गांव का प्रतिनिधित्व कर सकती है। शाबाश रब्बे गुरु। पूरे गांव वालों की उम्मीदें आपकी हाँ पर टिकी हुई हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप गांव वालों को निराश नहीं करेंगी। लेकिन रब्बी गुरुजी, मैं उस मंदिर और पूजन के बारे में कुछ भी नहीं जानती, तो फिर मैं कैसे? नहीं, आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं आपको सब समझा दूंगा। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मैंने पूजा का सारा इंतजाम कर दिया है। आपको यहाँ से तुरंत मंदिर की तरफ प्रस्थान करना पड़ेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके जैसी कुलीन और पवित्र महिला इस गांव के साथ साथ अपने परिवार की सुरक्षा के लिए ये नेक कदम जरूर उठाएगी। क्यों, मैं ठीक कह रहा हूं ना? हे प्रभु, मुझे पूजन के लिए भेजने के पीछे रब्बी गुरुजी की क्या मंशा है, ये तो मैं नहीं जानती। लेकिन अगर मैं नहीं गई तो यीशु को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। मैरी, हमारे यीशु के लिए करना ही होगा। ठीक है गुरुजी, आप जब भी कहेंगे हम दोनों यीशु को लेकर पूजन के लिए चले जाएंगे। यीशु? ना, यीशु तो अभी 12 साल का नहीं हुआ है ना? नहीं, दरअसल क्या है कि परंपरा के अनुसार 12 साल से कम बच्चे इस पूजन के लिए नहीं जा सकते। आप दोनों जा सकते हैं, लेकिन यीशु नहीं जा सकता। अगर ऐसी ही बात है तो क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, लेकिन मैं अपने छोटे बच्चे को छोड़कर किसी भी पूजन के लिए नहीं जा सकती। पिताजी किसी और को भी तो पूजन के लिए भेज सकते थे ना यीशु। उन्होंने जानबूझकर मेरी चाची को चुना। और यीशु, जिस पूजन के बारे में वो बात कर रहे, मैंने आज से पहले उसके बारे में कभी नहीं सुना। परंपरा के नाम पर पिताजी तुम्हें और मेरी चाची को सिर्फ और सिर्फ परेशान करना चाहते हैं। तुम्हें अपने पिताजी पर भरोसा करना चाहिए नीमा। ये भी तो हो सकता है कि वो सचमुच किसी अच्छे उद्देश्य से माँ को पूजन के लिए भेजना चाहते हो। यीशु, मैं अपने पिताजी और उनके इरादों को अच्छी तरह से जानती नहीं, समझती भी हूँ। नीमा, अब तक तो तुम समझ ही गए होगे यीशु कि रब्बी गुरुजी ने इस काल्पनिक पूजा का आविष्कार क्यों और कैसे किया। तो क्या माँ चली जाएगी? एकदम सही समझे तुम। तुम्हारी माँ चली जाएगी और तुम रह जाओगे एकदम अकेले, बिल्कुल अकेले। नहीं, मैं माँ को कहीं नहीं जाने दूंगा। मैं यीशु को छोड़कर किसी भी पूजन में नहीं जा सकती।
आज तक वो मेरे बगैर अकेला रहा ही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मैं आपके ऊपर किसी तरह का कोई दबाव नहीं डालूंगा। क्या है ना कि ईश्वर का कार्य तो अपने मन से ही हो तो अच्छा है। लीना, मुझे प्रभु ने ना लोगों की सेवा करने का एक मौका और दिया है, और मैं पूरी जी जान से कोशिश करूंगा कि मैं ईश्वर का आदेश मान लूं। परंतु भविष्य का क्या भरोसा, कब क्या हो जाए किसे पता। मैं बस तुमसे ये एक आश्वासन चाहता हूं कि कभी भी कुछ हो जाए, तुम नीमा को लेकर उस मंदिर में चली जाओगी। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं तुम्हें हर परिस्थिति के लिए मानसिक तौर से तैयार करने की कोशिश कर रहा हूं। देखो ना, आज मौत आनी थी, टल गई। क्या पता कल कुछ हो रहा है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, इस पूजन के लिए मना मत कीजिए। पूरे गांव की किस्मत बस सिर्फ आपके हाथों में है। मना मत कीजिए। आप उठ जाइए, उठिए। आपके और आपके परिवार ने पिछले कुछ दिनों में कितना कुछ झेला है। अगर आप उस मंदिर में पूजन के लिए जाएंगी तो सबके लिए सब कुछ अच्छा हो जाएगा। कृपा करके इस पूजन के लिए मना मत कीजिए। आपको आपके यीशु की सौगंध। अब बाजी मेरी तरफ पलटने वाली है यीशु। तुम्हारी माँ पूजन के नाम पर गांव से बाहर जाएंगी और फिर यहाँ रह जाएंगे मैं और तुम अकेले। नहीं, मैं माँ को पूजन के लिए हामी नहीं भरने दूंगा। वो मुझे यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। मना मत कीजिए, कृपया हमारी विनती स्वीकार कर लीजिए। इस पूजन के लिए मना मत कीजिए। ठीक है, मैं पूजा में जाने के लिए तैयार हूँ। आपका बहुत बहुत आभार। आपका बहुत बहुत आभार। बेटा, तुम्हारी माँ गांव वालों की इच्छा का मान रखते हुए मंदिर में पूजा के लिए जा रही है, पर मैं हूं तुम्हारे साथ। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप मेरे साथ रहोगे तो वहाँ माँ के साथ कौन रहेगा? अगर माँ को कुछ हो गया तो क्या मैं माँ के साथ शहर पर जा सकता हूँ? नहीं, रब्बी गुरुजी ने कहा है कि 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे उस मंदिर में पूजन के लिए नहीं जा सकते। मैं एक काम करता हूं, अब भाभी के साथ मैं चला जाता हूं। यीशु, फिर तुम्हें किसी प्रकार की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होगी, है ना बेटा? बेटा यीशु, बात को समझो। तुम्हारी माँ कितनी खास है, इसीलिए तो पूरे गांव वालों ने मिलके उन्हें चुना है इस खास काम के लिए। हाँ, और अगर तुम उन्हें जाने के लिए नहीं कहोगे तो परेशानी होगी ना, कैसे जाएंगी वो? कह दो। नहीं होगा मुझसे, नहीं होगा। मैं नहीं। आप जाइए माँ। आपने सही कहा चाची,
मेरी माँ बहुत खास है। मेरे लिए तो वो ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।